जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड एग्ज़ाम 2025। तो आज हम लोग इसमें 4 नंबर वाले जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पर बात करेंगे। और हमारा जो सवाल होगा वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में से होने वाला है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में आपने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि 2 विधियों को आपने पढ़ा होगा। तो आइए हम लोग इसी से रिलेटेड एक सवाल को डिस्कस करेंगे, जो आपको मैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से करके इसको हल करके दिखाऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे ये आपका एक समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो 2 समीकरणों का एक युग्म है। इसको हमें क्या करना है, इसमें कुल मिला के x और y के मान को पता करना है। ठीक है, और इसमें पहले प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, फिर उसके बाद विलोपन विधि से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर स्टार्ट करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में ये आप जो यहाँ पे लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 मानना है। अब देखिए, हमें क्या करना है, काम करते हैं, इस चीज़ को हम उठा के उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.2x, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। तो ये आप समीकरण 1 से आपने इसको समीकरण नंबर क्या बना लिया, 3 बना लिया। अब देखिए, यहाँ से एक काम करना है, यहाँ लिखेंगे अच्छा, इस जो समीकरण नंबर ये 2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0 दशमलव नहीं, ऐसे नहीं, 2 गुणे 0.2x, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी 0.4 को 0.4x को लिख सकते हैं 2 गुणे 0.2x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको अगर आप चाहें तो आप समीकरण नंबर इसको 4 दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 0.2x यानी इतने की जगह में इतना लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान, यानी इसका मान समीकरण 4 में रखने पर 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक, तो इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइनली 2 गुणे, इसका मान कितना दिया है सवाल में यहाँ पे, तो हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, फिर इसके बाद प्लस का 0.5y बराबर में 2.3। ठीक, इसके इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक, तो इसको चलो इधर ही कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा 2.6, इसको इसमें घटाएंगे तो आएगा आपका माइनस 0.1, क्योंकि देखिए 0.6 में अगर 0.5 घटाएंगे तो 0.1y आएगा और बराबर में आ जाएगा 2.3। इसको उठा के उधर भेज दीजिए तो माइनस का 0.1y बराबर हो जाएगा 2.3 माइनस 2.6। तो माइनस का 0.1y बराबर, इसको घटाएंगे तो आएगा 0. माइनस में 0.6 आएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये दशमलव कैंसिल होगा। तो यहाँ से y बराबर सीधा सीधा आपका कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 6। अब इसी y का मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण 1 में नहीं, कहीं भी रख दीजिए, चलिए यहाँ पे रखते हैं समीकरण 2 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो रख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3, y की जगह रखेंगे 6। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जाएगा 0.2x बराबर 1.3 माइनस, इसका इधर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.8 आएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ से अब इसके आगे 0.2x बराबर 1.3 में से 1.8 घटाएंगे तो आएगा 0.5। ठीक है, 0.5 आएगा, वो भी माइनस में आएगा। अब इसको इधर डिवाइड करेंगे तो जाएगा
x बराबर -0.4 बटे 0.2, दशमलव कैंसिल होगा तो सीधा सीधा x का मान कितना आएगा, 5 -5/2, -5/2 का मतलब 2.5। तो हमने इसको क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान को निकाला। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें यहाँ तक समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग इसी को विलोपन विधि से करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर आपका 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को गायब करना। तो जैसे हमें लग रहा है x को आसानी से हम लोग गायब कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें मतलब हम इसको और इनको बराबर कर लेंगे तो आराम से कट जाएंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर जैसे 0.4 है और यहाँ पे 0.2 है, तो अगर इस समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी 0.4 हो जाएगा, और समीकरण 2 से घटा देंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 से घटाने पर। तो चलिए इसमें गुणा कर देंगे तो जाएगा, इधर कर देते हैं 0.4 x प्लस 2 से गुणा करेंगे 0.6 y बराबर, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2.6। अब इधर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2 से घटाना 0.4 x प्लस 0.5 y बराबर, इधर हो जाएगा 2.3, यहाँ पे 2.3 है ना। अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये फाइनली आपका कैंसिल हो जाएगा। 0.6 y में से 0.5 y घटाएंगे तो ये आएगा सीधा 0.1 y, और 2.3 में इसको घटाएंगे, 2.6 में अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 0.3। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे रुकिए, एक मिस्टेक हो गया, बहुत ज़्यादा तगड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे गलती ये हुई कि इसको इसमें घटाएंगे तो आएगा 0.3, तो इसमें y का मान 3 आएगा, जो कि भारी मिस्टेक हो गया हमसे। वही तो मैं सोच रहा था इसमें माइनस कैसे आ रहा है। खैर कोई नहीं, चलिए ठीक है, सही टाइम पे सुधार हुआ। तो y का मान इसमें 3 आएगा, भाई यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ 3 रखना है, तो यह आएगा 0.9। तो इसको घटाएंगे तो आएगा 0.1 मिनट, इसको काट दीजिए, तो इसको इधर कर देते हैं। यहाँ पे 0.2 x बराबर, इधर 1.3 में 0.9 घटाएंगे 0.4 आएगा, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x बराबर आपका फाइनली कितना आएगा, 2 आएगा। सॉरी ये गलत है भैया, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्योंकि यहाँ से पता चला। अब देखिए यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो y बराबर यहाँ भी कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए जैसे इसमें हमने प्रतिस्थापन विधि में किया था तो यहाँ भी 3 आ रहा है y का मान, और विलोपन विधि में भी y का मान कितना आया, 3 आया। अब इसी y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका x का मान आ जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण, चलिए 1 में, ठीक 1 में रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए 0.2 x प्लस 0.3, y की जगह कितना रखना है, 3 बराबर 1.3, ठीक। तो 0.2 x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 0.9 बराबर 1.3, इसको उठा के उधर भेजेंगे 0.2 x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9, तो 0.2 x बराबर हो जाएगा 0. यहाँ हो जाएगा 4, इसको कैंसिल वगैरह करेंगे तो यहाँ भी x बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात हमारी समझ में आई होगी। बाकी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 2.3 में 2.6 घटाएंगे तो 0.3 आएगा, जो कि मैंने गलती से 0.6 लिख दिया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करूँगा यहाँ तक हमारी बातें क्लियर हुई होगी। बाकी इसी तरीके से और भी जो भी आपके टॉपिक के वीडियो होंगे उनको हम आपके बीच लेके प्रस्तुत होते रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।